हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 28 ऑफ बिजनेस स्टडीज 30 डे सीरीज के अंदर आज हम 28 डे पे पहुंच गए हैं। आज की वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर 12 के हमारे जो बचे हुए टॉपिक है वो कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, रिड्रेसल अगेंस्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रिलीफ अवेलेबल, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, उसको राइट्स क्या मिले हैं और क्या लीगल प्रोटेक्शन है कंज्यूमर के अंदर, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर क्या होते हैं 1986 के अंदर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी क्या है कंज्यूमर की कि बी अवेयर अबाउट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट सो दैट एन इंटेलिजेंट एंड वाइज चॉइस कैन बी मेड। हमें ये पता होना चाहिए कौन सी नई चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल है, हम उस बात के बारे में अवेयर होना चाहिए। तो हमें क्या है कि हम अलग अलग चीज़ों के बारे में चॉइस कर सकते हैं कि भाई हमें ये दिखाइए ये दिखाइए। इसके बाद है बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स एज द प्रोवाइड एश्योरेंस Thus look ICI mark on electronic goods, FPO marks on food products, hallmark on jewelry etc. जैसे मैंने ये बनाए हुए हैं, ये देख सकते हो आप। फूड प्रोसेस ऑर्डर FPO का फुल फॉर्म है ये जो होता है ये किस चीज़ के ऊपर होता है, फूड प्रोसेस प्रोडक्ट। फूड जो प्रोडक्ट होते हैं जो हम खाने की चीज़ें बाहर से खरीदते हैं उसके ऊपर होता है। अगर ये मार्क लगा हुआ है तो वो ओरिजिनल है, नहीं तो वो ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, उसको नहीं खरीदना चाहिए। ICI मार्क जो होता है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक की जो भी हम गुड्स लेते हैं जैसे कि टेलीविज़न, फ्रिज, कोई भी चीज़ हम लेते हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमें ये मार्क मिलेगा ICI मार्क। उसके बाद है BIS हॉलमार्क। ये हॉलमार्क जो है वो ज्वेलरीज के ऊपर होता है। आप रिंग वगैरह, चेन वगैरह कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसके ऊपर ये हॉलमार्क चेक करके हमें खरीदना चाहिए। इको मार्क किस चीज़ के ऊपर होता है, इकोनॉमिक जो हमारी कंडीशन होती है उसके ऊपर होता है इको मार्क। उसके बाद है आस्क फॉर ए कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज, थस यू विल सर्व एज अ प्रूफ ऑफ द परचेज मेड। आपको एक कैश मेमो जो बिल होता है वो आपको हमेशा लेना चाहिए कि आप ये दिखा सकते हो कि हमने ये सेल की है। सेल का जो प्रूफ होता है वो एक चीज़ बिल ही होती है। अगर आप वो बिल दिखा सकते हो तो हमें हमेशा लेना चाहिए वो बिल। ये नहीं कि हम जल्दी जल्दी में उसको बुलाए, नहीं, हमें हमेशा एक बिल लेना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि जो आप सेलर है वो बोलते हैं नहीं अपनी दुकान आप कभी भी आ सकते हो, वो एक ही बार बोलेगा ये बात, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें बिल हमेशा लेना चाहिए। रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग टू पॉपुलेशन। मतलब हमें इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को हार्म हो। इसके बाद है वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन सबसे पहले क्या है, सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस। सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर है कि अगर हमें अपना जो बिज़नेस है वो लंबे समय तक चलाना है तो हमें कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें निभानी पड़ेंगी, एथिकल स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस के साथ हमें डील करना पड़ेगा। मैनी फर्म्स हैव सेट अप देयर कस्टमर सर्विसेज एंड गर्निश सेल टू रिड्रेस द प्रॉब्लम्स एंड गर्निश ऑफ देयर कस्टमर। मतलब हमें सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा बिज़नेस को। अगर हमें अपने जो बिज़नेस है उसको लॉन्ग टर्म तक चलाना है तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। कस्टमर सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी रहेगी। उसके बाद क्या है, बिजनेस एसोसिएशन। इसके अंदर क्या है, द एसोसिएशन ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस लाइक फेडरेशंस ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया FICCI जो है हैज़ लीड डाउन देयर कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब आपको कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है जैसे कि मान लीजिए आप टीचर हैं या फिर फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर हैं तो आपका कोड ऑफ कंडक्ट क्या है कि कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप डॉक्टर हैं तो कोई भी इंसान आपको 12 बजे आ जाए, 1 बजे आ जाए, आपका ये फ़र्ज़ बनता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसका इलाज करेंगे, चाहे वो आपका दुश्मन है चाहे आपका वो दोस्त है। ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसके बाद है कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर हु इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, उसको पूरा वेल इन्फॉर्म होना चाहिए। जो कंज्यूमर है उसको हर एक बात के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि वो अवेयर होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट नया मार्केट के अंदर आया है। उसके बाद क्या होगा, वो चॉइस कर पाएगा प्रोडक्ट के बारे में। एंड उसको जो भी रिलीफ्स मिलते हैं, रिलीफ अवेलेबल जो उसको मिलते हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होना चाहिए कौन से रिलीफ कंज्यूमर को मिले हुए हैं, कौन से रिलीफ उसको अवेलेबल हैं। एंड विल बी
पोजिंग टू राइज दिस वॉइस अगेंस्ट, मतलब वो राइज कर सकता है अपनी आवाज़, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं उनके थ्रू, वो जो भी प्रैक्टिसेस उसके ऊपर हो रही हैं अनफेयर प्रैक्टिसेस, वो अपनी आवाज़ को उठा सकता है कि हाँ भाई मेरे पास ये राइट है, मुझे रिलीफ मिले हुए हैं। उसके बाद क्या है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन इज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर अबाउट द राइट्स and providing protection to them. This organization can force business firm to avoid can multi practices and exploitation of business। ये हमें जो भी exploitations होती हैं exploitation of consumer की जो भी exploitations होती हैं उनको कम करने के लिए consumer organization help करती है। लास्ट है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर बाय various legalizations. The legal framework Indian emphasizes various legalization which provide protection to consumer, जो हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड करवाया गया थ्रू गवर्नमेंट। इसके बाद रिड्रेसल अगेंस्ट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। रिड्रेसल अगेंस्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। लेट अस नाउ सी हाउ द कंज्यूमर garnish or redressal by three machineries under the consumer protection act। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फॉर्म, नीचे से हम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, एक तो प्रेसिडेंट होता है, एक मेंबर, तो प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर्स होंगे हमारे पास, 2 अदर मेंबर्स। जो 2 अलग मेंबर्स होंगे उनमें से 1 वुमेन होनी चाहिए, मतलब एक फीमेल एक मेल होना चाहिए। एक प्रेसिडेंट होगा। द डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड 2 अदर मेंबर्स एंड वन ऑफ हुम शुड बी अ वुमेन, एक वुमेन होनी चाहिए। इनको अपॉइंट कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करेगी, कौन, स्टेट गवर्नमेंट। एंड अ कंप्लेन कैन बी मेड इन द अप्रोप्रिएट डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्स व्हेन वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्वेश्चन along with the compensation claim does not exceed Rs 20 lakh। इसके अंदर उतने तक ही सिर्फ Rs 20 लाख तक, जब तक कंप्लेन है भाई कंज्यूमर 20 लाख की डिमांड कर रहा है, भाई 20 लाख का उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तब तक हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। उससे ऊपर हम डिस्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन के अंदर क्या आएगा, ईच स्टेट कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट, एक प्रेसिडेंट होगा इसके अंदर, एंड नो लेस देन 2 मेंबर्स। इसके अंदर ये नहीं 2 मेंबर होंगे, नो लेस देन 2 मेंबर्स, 2 मेंबर्स होंगे, 2 मेंबर्स, वन ऑफ हुम शुड बी वुमेन। इसके अंदर भी एक वुमेन होगी, वुमेन हर एक के अंदर होगी। दे आर अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। ये भी किससे अपॉइंट किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न से ही अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न से अपॉइंट करेंगे हम इसको। एंड इसके अंदर कंप्लेंट जो होगी वो कितने तक होगी, 20 लाख से लेके एक्सीड नहीं करेगी वो 1 करोड़ को। Rs 20 lakh एंड नोट एक्सीड 1 करोड़, मतलब इसके बीच में होगी, 20 लाख और 1 करोड़ के बीच में जब कंप्लेंट होगी तो हम स्टेट कमीशन के पास कर सकते हैं उस कंप्लेंट को। उसके बाद है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन क्या होगा, कंसिस्ट करेगा प्रेसिडेंट। इसके अंदर क्या होगा, एक तो प्रेसिडेंट होगा और इसके अंदर क्या होगा कि एटलीस्ट 4 मेंबर, इसके अंदर 4 मेंबर होंगे हमारे, 4 मेंबर, 4 मेंबर से के अंदर से वुमेन सिर्फ एक ही होगी, 1 वुमेन, और 3 मैन भी हो सकते हैं और ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1 वुमेन जो है वो कंपलसरी होगी इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, Rs एक्सीड क्लेम कब तक कर सकते हैं, 1 करोड़ से ऊपर हम कितनी भी अगर पैसे हैं Rs 1 करोड़, 1 करोड़ से ऊपर की कोई भी कंप्लेंट है वो इसके अंदर नेशनल कमीशन के अंदर आ सकती है। उसके बाद रिलीफ कौन से अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर्स को,
हम कंप्लेन करते हैं तो कौन से रिलीफ्स हमें मिलते हैं, रिलीफ अवेलेबल टू कंज्यूमर। सबसे पहले है टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड्स और डिफिशिएंसी इन सर्विसेज। जो आपकी सर्विसेज के अंदर डिफिशिएंसी आई, कमी आई है, कोई भी डिफेक्ट आपने गुड्स के अंदर दिया है तो उसको रिमूव करना आपकी जिम्मेवारी बनेगी। टू रिप्लेस द डिफेक्ट प्रोडक्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। जो आपने डिफेक्टिव प्रोडक्ट उसको सेल किया, डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, उसको रिप्लेस करेंगे हम नए प्रोडक्ट से, और जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको मतलब ये देखेंगे डिफेक्ट फ्री हम प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड करवाएं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलीफ मिलते हैं कंज्यूमर्स को। टू रिफंड द प्राइस पेड फ्रॉम द प्रोडक्ट और द चार्जेस पेड फ्रॉम द सर्विसेज। जो भी आपने प्रोडक्ट के लिए प्राइस पे किया है और जो सर्विसेज के लिए आपने प्राइस पे किया है उसको रिफंड किया जाए अगर वो अच्छे से नहीं दी जा रही हैं तो। उसके बाद है नॉट टू ऑफर हिजार्डस गुड्स फॉर सेल। हिजार्डस का मतलब होता है रिस्की या डेंजरस। हम इसके जगह पे रिस्की भी लिख सकते हैं और डेंजरस भी लिख सकते हैं। हिजार्डस का मतलब होता है गुड्स फॉर सेल। कोई भी ऐसा सामान ना दें कि जो रिस्की हो कंज्यूमर के लिए। गुड्स एंड सेल, कोई भी ऐसा सामान की सेल ना करें जो रिस्की हो, डेंजरस हो कंज्यूमर के लिए, जो उनकी हेल्थ को या किसी भी चीज़ को अफेक्ट करे। ऐसा कोई भी सामान ना दे जैसे वो एक्सपायर हो रखा हो कोई भी प्रोडक्ट, ये सोचे हम उसको सेल कर दे, तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए। टू विड्रॉ द हिजार्डस गुड्स फ्रॉम सेल, वही है डेंजरस गुड्स को विड्रॉ करें वहाँ से। टू डिसकंटिन्यू द अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड नॉट रिपीट इट इन द फ्यूचर। मतलब जो भी आपने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की हैं उसकी गारंटी लें कि ये चीज़ फ्यूचर में नहीं होगी, आगे से हम ये चीज़ नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा ट्रेड ना करें। इसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल टॉपिक क्या है इस चैप्टर का, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। क्या रोल रहेगा कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ का। सबसे पहले क्या होगा कि इन इंडिया सेवरल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोल सकते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, जो सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। एनजीओज जो हो गए, ये क्या है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओज परफॉर्म सेवरल फंक्शंस फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये फंक्शंस हैं, एजुकेट करेगी जनरल पब्लिक को अबाउट कंज्यूमर राइट्स। जो भी कंज्यूमर्स को राइट अवेलेबल होते हैं उनके बारे में बताएगी कि कंज्यूमर को ये राइट मिलते हैं। बाय ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग देके, सेमिनार्स करके, वर्कशॉप करके। और इसके बाद क्या है, पब्लिशिंग periodical and other publications in impart knowledge about consumer problems, legal reporting, reliefs available and other matters of interest। जो भी रिलीफ कंज्यूमर को मिलते हैं, जो भी मैटर के अंदर कोई भी रिलीफ जो हमने पढ़े हैं अभी, रिलीफ जो अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर्स को, वो जो रिलीफ्स हैं वो बताएगी कि क्या क्या रिलीफ्स मिलते हैं। इसके बाद है फिलिंग कंप्लेंट्स इन अप्रोप्रिएट कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर। हमने जो कोर्ट्स पढ़े हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल, उसके अंदर हम अपनी जो कंप्लेंट है वो कर सकते हैं कि भाई ये हमारी कंप्लेंट है, कितने तक की हमने बताया है कि कितने तक की हम कंप्लेंट उनके अंदर कर सकते हैं। अब सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ एंगेज्ड इन द प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोशन कंज्यूमर इंटरेस्ट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसलिंग दिल्ली के अंदर है, कॉमन कॉजेज दिल्ली के अंदर है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एजुकेशन वॉइस, ये भी दिल्ली के अंदर है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसलिंग CPS ये अहमदाबाद के अंदर है, कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी एंड इंडिया CGSI ये मुंबई के अंदर है, मुंबई ग्रीक पंचायत ये मुंबई के अंदर है, कर्नाटक कंज्यूमर सर्विसेज सोसाइटी बेंगलोर के अंदर है, कंज्यूमर एसोसिएशन कलकत्ता के अंदर है, कंज्यूमर यूनिट एंड ट्रस्ट सोसाइटी जयपुर के अंदर है। ये हमारे कुछ प्रमोट कर रहे हैं, एनजीओज सपोर्ट कर रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर हमने किया है कंज्यूमर को कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या कंज्यूमर को रिलीफ मिलते हैं और क्या रिड्रेसल्स हैं कंज्यूमर के, रिड्रेसल्स क्या क्या हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी के साथ हमारा चैप्टर 12 भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।